हाय, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राजेश श्रीवास्तव। तो प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे स्केटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और हमें मालूम है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ हवा का, गैसों का एक इनवैलप है, एक घेरा है। ये गैसें हैं, हमारा वायुमंडल है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। जब प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में आती हैं, अर्थ पे आती हैं, तो अर्थ के चारों ओर जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उन गैसों से, उसमें गैसें हैं, धूल के कण हैं, बहुत सारे आयन होते हैं। तो जो प्रकाश की किरण धूल के कणों से, आयन से, गैसों से टकराती है तो वो टकराकर बिखर जाती है, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। When light enter in the atmosphere of Earth, it impacts from the dust particles, impact from the different gas ions, and they escape in different direction. The phenomena is known as the scattering of light. प्यारे बच्चों, क्या हुआ फिर समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल में, हमारे अर्थ पे आती है, तो अर्थ के चारों तरफ धूल के कण, गैसों के कण और तमाम तरह के जो आयंस होते हैं उनसे टकराकर वो चारों ओर बिखर जाती है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हमें मालूम है कि जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैगनी, आह, पीनाला। सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बैगनी, आह, पीनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो व्हाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर। प्यारे बच्चों, सफेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसका क्रम क्या देखा आपने? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? वायलेट का होता है। जो बैगनी कलर है, बैगनी, वायलेट, इसका मैक्सिमम जो होता है प्रकीर्णन होता है। और जो रेड है, लाल है, इसका सबसे मिनिमम प्रकीर्णन होता है। तो मतलब क्या हो गया कि जब प्रकाश की किरण चल रही है, उसमें 7 कलर हैं। इन 7 कलर में सबसे ज्यादा जो स्केटिंग होगा, फैलाव होगा, बिखराव होगा, प्रकीर्णन होगा, वो किसका होगा? बैगनी कलर का होगा, वायलेट का होगा, और सबसे कम जो प्रकीर्णन होगा वो लाल का होता है। और इसी फिनोमेना के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब सनराइज करता है, सनसेट करता है, मतलब सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आपको जो सन है, सूर्य है, वो लाल दिखाई देता है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई सन अपीयर रेड ऑन टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो देखिए, लाल दिखाता है कि जब सन से प्रकाश चलेगा तो सन के प्रकाश में क्या है? 7 कलर है, 7 कलर मूव कर रहे हैं। और जब 7 कलर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो जो धूल के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसें हैं, आयंस हैं, इनसे टकराने के बाद सबसे ज्यादा जो बिखराव होगा, सबसे ज्यादा जो फैलाव होगा, प्रकीर्णन होगा, वो बैगनी कलर का होगा। किसका होगा? वो बैगनी कलर का होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जो बैगनी कलर है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, या पहुंचेगा भी तो बहुत कम पहुंचेगा। तो बैगनी कलर कहां हो जाएगा? वो ऊपर की तरफ रहेगा, जो अर्थ है उससे ऊपर रहेगा।
इसीलिए जो आकाश है वो सुबह के समय या दिन के समय बैंगनी दिखाई देता है। तो आकाश का जो रंग है वो बैंगनी को दिखाई देता है, समझ आ गया होगा आपको। और फिर क्या देखा आपने, जो लाल प्रकाश है वो अर्थ तक पहुंच पाता है, क्योंकि देखिए सुबह के समय और शाम के समय, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त में जो सन होता है वो तिरछी ऊंचाई होता है, स्लाइड हाइट होता है, इसलिए रे को, प्रकाश को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बैंगनी कलर का बिखराव होगा और आकाश आपको बैंगनी दिखाई देगा। और क्योंकि एक लंबी दूरी तय करना है तो सारे के सारे रंग क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि लाल का बिखराव, लाल का प्रकीर्णन कम होता है तो वो हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है और सुबह के समय और शाम के समय जो सूर्य है वो लाल दिखाई देता है। रात में अगर देखिए आपने तो जो आकाश है वो काला दिखाई देता है, क्योंकि रात में प्रकाश है ही नहीं। जब प्रकाश नहीं है तो विकिरण नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, और इसी कारण प्रकीर्णन न होने की वजह से, स्कैटरिंग न होने की वजह से रात में जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगर स्पेस के अंदर से, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाए तो वो क्या करेगी आपकी, वो काली दिखाई देगी, क्योंकि स्पेस में क्या है, स्पेस में लाइट है नहीं, गैसों का जो इन्वेलप है वो है नहीं, जो गैस आयन धूल कण है नहीं, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और हमें काली दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों और भी देख सकते हैं, जो गहरा पानी है, पानी किसी नदी का हो, समुद्र का हो, वो क्या होता है, बैंगनी दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है। तो बात वही है कि वाटर है और क्योंकि गहराई ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रकाश है उसमें से जो बैंगनी कलर है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इसीलिए जो गहरा पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, वो हमें ब्लू या आसमानी रंग का दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों आज आपने देखा कि प्रकीर्णन क्या है, और सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल का होता है। ये कुछ और भी है, आपने देखा होगा कि जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो वजह समझ आ गया होगा, जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जब प्रकीर्णन कम होगा तो ज्यादा दूर तक पहुंचेगा, दूर से दिख जाएगा, और उसका जो लैम्डा है, लाल रंग का जो वेवलेंथ है, लैम्डा है, तरंग दैर्घ्य, वो ज्यादा है। जब तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो दूर तक ट्रेवल करेगा। तो लाल रंग में दो खूबियां होंगी, एक तो प्रकीर्णन कम हो रहा है, तो जब प्रकीर्णन कम हो जाएगा तो ज्यादा प्रकाश पहुंचेगा, जब ज्यादा मात्रा में प्रकाश पहुंचेगा हमारी आई पर तो हमें चीज वो क्या देगी, ब्राइट दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी। और लैम्डा ज्यादा होने की वजह से, जो रेड है उसका लैम्डा ज्यादा होने से वो दूर तक ट्रेवल कर जाता है, इसीलिए खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग में आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।